तो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है माधुरी क्लासेस में। आज मैं आप सभी को महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश बताने वाली हूं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग जिस तरीके से मैं यहां पर आप लोगों को बताने वाली हूं, अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपके जो है गद्यांश के पूरे नंबर, यानी कि आप 70 में से 70 नंबर कंप्लीटली पूरा करोगे जो आपके 2024 बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। और यहाँ पर गद्यांश पद्यांश में कुछ चेंजेस भी किए गए हैं इस बार, वो भी आपको बताएंगे कि गद्यांश पद्यांश में चेंजेस क्या किए गए हैं, ठीक है। और गद्यांश पद्यांश को हल करने का सही तरीका क्या है। हल तो सभी करते हैं, सॉल्व यानी कि क्वेश्चन आता है सभी सॉल्व करते हैं, लेकिन सही तरीके से सॉल्व करने पर पूरा 6 नंबर मिलेगा। और अगर आप गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 2-3 नंबर यही नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको 95% पाना है तो आपको हर सब्जेक्ट में सही तरीका जानना होगा। तो चलिए आपको गद्यांश पद्यांश बताते हैं जो 2024 बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, और सारे गद्यांश पद्यांश जो इम्पोर्टेंट है सभी आपको इसमें हल कराएंगे, तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो गद्यांश है आपका इसी तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो आइए देखते हैं इसमें प्रश्न क्या क्या पूछा जाता है। इस तरीके से ये दे दिया जाएगा, उसके बाद नीचे में देखिए 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन। अब इसी गद्यांश में से आपको यहाँ इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है चलिए बताते हैं आपको। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ शुरुआत का देखिए हे भगवान, ठीक है, ये हम डाल देंगे और लास्ट का डाल देंगे, ये देखिए लास्ट का। तो यहाँ पर देखिए हे भगवान, उसके बाद इस डैश डैश करके अंधा बना रही है, इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद हम लोग संदर्भ लिखेंगे, यहाँ पर देखिए संदर्भ हेडिंग डालेंगे आप। उसके बाद पुस्तक गद्य खंड से संकलित। जब आप इस तरीके से लिखोगे तो फिर आपको पूरा नंबर मिले। ममता, अब आपको ममता ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना है, ठीक है, ममता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। लेखक को भी हम लोग हाईलाइट करेंगे, ठीक है। और यही चीज़ पद्यांश में रहेगा, तो आपको जो है पद्यांश लिखना भी बताऊंगी अभी। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है, जयशंकर को भी हाईलाइट कर देंगे तो ये देखने में सुंदर लगेगा। अब यहाँ पर देखिए ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो इसका नंबर काट ले। यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलना ही मिलना है, ठीक है, कोई भी टीचर चेक करेगा वो 2 नंबर आपको देगा। तो इस तरीके से जब लिखोगे तब आपको मिलेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं हाईलाइट भी नहीं करते हैं और पूरा चीज़ लिखते नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश है उसको पहले समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं हे भगवान तब के लिए विपद के लिए, यहाँ पर अंडरलाइन खींची गई है, ठीक है, अंडरलाइन खींची गई है। इतना आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, इतने का ही व्याख्या करना है, ठीक है। तो चलिए इसको व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद चूड़ामणि ने ममता के लिए रिश्वत के रूप में, यहाँ पर प्रश्न आपने देखा, जो चूड़ामणि ने ममता के लिए रिश्वत के रूप में जो शेरशाह से 10 थाल सोना प्राप्त किया, अपने पिता का यही कार्य ममता को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध लगा, ठीक है। ये कार्य जो था ममता को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध लगा, इसके लिए उन्होंने अपने पिता को कहा भी कि ये वापिस कर दीजिए। उसके बाद चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो है, उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। कौन से कार्य को ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ममता ने अपने पिता को क्या कहा, जो ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध लगा। सारे आपको इसी में मिलेंगे जब आपको पता रहेगा। ईश्वर परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, परम पिता यानी परमेश्वर ईश्वर, ठीक है, वही कहते हैं हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। तो यहाँ पर जो है आपको लिखना है, ममता के पिता ने
ममता के पिता ने जो 10 थाल सोना शेर शाह से लिया, यह कार्य ममता को अपने पिता का यह कार्य ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, नंबर हमने सही से डाला, ठीक है, और यहाँ पर भी नंबर सही से डाला गया, पहला नंबर भी सही से डाला गया, यानी कि संदर्भ भी सही नंबर से डाला गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको नंबर पे ध्यान देना है। अब ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मानुष हो तो पद्यांश जो है इम्पॉर्टेंट जो है 2024 के लिए सारे इम्पॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश सभी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझाल। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं अगला जन्म लूँ तो जब मनुष्य बनूँ अगर मैं, तो वहाँ पर मेरा क्या हो, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, तो मैं वहीं पर बसना चाहता हूँ। कहाँ पर, गोकुल गाँव के ग्वाले के साथ वहीं पर रहना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मैं पशु बनता हूँ तो कहाँ मेरा बस है, लेकिन अगर मैं पशु बनूँ तो भी मैं नंद की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिर को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो वही पत्थर बनूं जो गोवर्धन पर्वत पर आपने उंगलियों पर धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डाल, कहते हैं कि अगर पक्षी बनूं तो उसी कदम्ब की पेड़ की शाखाओं पर निवास करूं जहां पर श्री कृष्ण कालिंदी नदी के किनारे रहा करते थे। ठीक है, अब ये देखिए आपने जब आपको अर्थ पता रहेगा तो आपको प्रश्नों के आंसर देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप 1 मिनट में सारे आंसर लिख के आओगे। ठीक है, लेकिन आपको अर्थ पता होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि के कहने का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा गया है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है, यहाँ पर संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड काव्यखंड के सवैये शीर्षक से लिया गया है। यह कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, ये देखने में अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से रेखा खींची गई है, यहाँ पर यानी कि पाहन हो तो वही गिर को, यहाँ से कदम्ब की डारन तक। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तो कहाँ से कहा गया है, पाहन हो तो यहाँ पर देखिए कवि कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था। यदि मैं पक्षी बनूं, खग हो तो, यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम वृक्ष की शाखाओं पर मेरा बसेरा हो जो यमुना के किनारे जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। कहने का अर्थ यह है कि कवि रसखान हर रूप में, कोई भी रूप लें, हर रूप में अपने आराध्य श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। ठीक है, अपने आराध्य श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। अब तीसरा प्रश्न चलिए देखते हैं।
यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि के कहने का क्या तात्पर्य है, यानी कि कवि कहना क्या चाहता है। कवि के कहने का तात्पर्य है, कवि कि अगर मैं अगला जन्म लूं के निकट रहना चाहता हूं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं अगला जन्म लूं तो की निकट रहना चाहता हूँ, चाहे जिस भी रूप में हूँ, चाहे पत्थर हूँ, चाहे पक्षी हूँ, चाहे जो है मनुष्य हूँ, चाहे जानवर हूँ, लेकिन श्री कृष्ण के निकट ही रहना चाहता हूँ। कवि के कहने का यही तात्पर्य है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो चेंजेस बताए थे कि आपके गद्यांश पद्यांश में कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, उसको सबसे पहले आप जान लीजिए कि आखिर कौन से चेंजेस आपके गद्यांश पद्यांश में किए गए हैं। ये 2022 का पेपर है और यहाँ पर आप देखिए कि पद्यांश में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पहले जो था आपका इस तरीके से आता था, शीर्ष जटा और बाहु विशाल। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक दे दिया गया है। अब इसमें देखिए प्रश्न नहीं है। ठीक है, आपको प्रश्न जो 3 प्रश्न अब दिए जाने लगे वो चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ संदर्भ लिखना था, फिर व्याख्या करना था, वही चीज़ें हैं, और काव्य सौंदर्य लिखना था। तो अब वो चीज़ नहीं है, अब इसको अलग कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए अगला जो आपके चेंजेस हुए हैं, इस तरीके से आपका पेपर आएगा। जैसे देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका पद्यांश दे दिया गया है, उसके बाद ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको इसको लिखना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे किलकत कान ये दे दिया गया है, अथवा करके दिया जाएगा। आपको ये आएगा तो ये लिखेंगे, ये आएगा ये लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि आपके चेंजेस क्या किए। तो यहाँ पर हमने आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों बताया जो आपके 2024 बोर्ड में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको और भी जितने भी गद्यांश पद्यांश इम्पॉर्टेंट है, सारे गद्यांश पद्यांश आपको कराए जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करके कहना होगा कि मैम हमको करा दीजिए, ये चीज़ हमको समझ में आ गया है, आगे का भी आप करा दीजिए जो 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।